अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसका इंट्रोडक्शन हमने पिछले वीडियो में देखा था। और उसी वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि अब हमारा सीरीज ऑफ वीडियोस आने वाला है इस डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो आज हम पहला जो ऑर्गन होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो बिगिनिंग एक्चुअली होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो स्टार्ट होता है विद ऑरल कैविटी। आज हम इसी ऑरल कैविटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी ये ऑरल कैविटी होती क्या है, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि ये ऑरल कैविटी होती क्या है, ये होती है अपर एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, या जिसका एक और नाम भी है एलिमेंट्री कैनाल। यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, अपर एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल, या इसको हम बिगिनिंग भी कहते हैं, बिगिनिंग ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। क्योंकि हमारा एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहां से होता है, इसी ऑरल कैविटी से स्टार्ट होता है। यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारी ऑरल कैविटी, ये हमारी ऑरल कैविटी होती है। अब इस ऑरल कैविटी में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, अब हम उस पे आते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि हमारी ऑरल कैविटी में पहला ऑर्गन, या हम कह सकते हैं पहला पार्ट कौन सा आता है, पहला पार्ट जो हमारी ऑरल कैविटी का होता है उसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल। अब वेस्टिब्यूल होता क्या है, यहां पर आप डायग्राम की तरफ ध्यान रखिए। जो वेस्टिब्यूल होता है ये एक स्पेस होती है, ये एक स्पेस होती है। कौन सी स्पेस होती है, जो प्रेजेंट होती है बिटवीन our lips, between our lips या cheeks। ये हमारे लिप्स है, ये हमारे लिप्स है। साइड में क्या होते हैं, हमारे चीक्स होते हैं। तो बिटवीन लिप्स या चीक्स एंड टीथ एंड गम्स। क्या मतलब इस चीज का, अब हम इसकी तरफ आते हैं। वेस्टिब्यूल एक स्पेस प्रेजेंट होती है जो कि हमारे जो ऑरल कैविटी, जो हमारी ऑरल कैविटी होती है, जब जो इसका आउटर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। आउटर पार्ट ऑफ आवर ऑरल कैविटी, उसको हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल। अब ये वेस्टिब्यूल कहां पर होती है, जो एक स्पेस होती है जो प्रेजेंट होती है बिटवीन लिप्स या चीक्स। यहां पर आप देख सकते हैं ये मेरे लिप्स है, लिप्स और बिटवीन टीथ एंड गम्स, ये जो स्पेस होती है ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो ये हमारे गम्स होते हैं, ये टीथ है हमारे, तो इनके दरमियान और जो हमारे लिप्स होते हैं, ये वाली स्पेस, ये वाली स्पेस, इसको हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल। इसी को हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल। और जो ये हमारी ऑरल कैविटी होती है, इसको सराउंड कौन करता है, हमारी ऑरल कैविटी को सराउंड हमारे टीथ्स करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारी ऑरल कैविटी है, इसके इर्द गिर्द क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे टीथ्स प्रेजेंट होते हैं। और जो आउटर पोर्शन होता है हमारी ऑरल कैविटी का, उसको क्या कहते हैं हम, वेस्टिब्यूल। अब इस वेस्टिब्यूल में कौन कौन से चीजें पाई जाती है। नंबर 1, लिप्स। हमारे लिप्स होते हैं। लिप्स क्या होते हैं, ये होते हैं 2 folds of fleshy skin। यहां पर आप देख सकते हैं ये एक लिप होता है, यानी अपर लिप एंड लोअर लिप। ये क्या होते हैं, 2 folds ऑफ फ्लैशी स्किन होते हैं, जो क्या होते हैं, एक्सटर्नली कवर्ड होते हैं बाय स्किन और इंटरनली कवर्ड होते हैं बाय म्यूकस मेम्ब्रेन।
बाहर से इनको कवर करती है हमारी स्किन, और इंटरनली ये कवर किए गए होते हैं बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। ये तो हमारे लिप्स होते हैं। इसके बाद क्या आता है इस वेस्टिब्यूल में? दूसरा ऑर्गन जो आता है इस वेस्टिब्यूल में, वो होते हैं हमारे चीक्स, जिनको हम बक्का भी कहते हैं, जिनको हम बक्का भी कहते हैं। जो ये हमारे चीक्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये भी फ्लैशी फ्लैप्स होते हैं, फ्लैशी फ्लैप्स होते हैं, जो भी ये क्या करते हैं? हमारे माउथ को सराउंड करते हैं, सारे माउथ को ये सराउंड करते हैं। इनमें भी क्या होती है? एक्सटर्नली ये कवर्ड होते हैं बाय स्किन, और इंटरनली कवर्ड होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन से। कौन? ये हमारे चीक्स। ये तो हमने देखा कि वेस्टिब्यूल पहले क्या होता है और इसमें कौन कौन से चीजें हमारे ऑरल कैविटी की पाई जाती है। इसके बाद अगर हम आएंगे कि ऑरल कैविटी में जो अंदर से हमारी असल में ऑरल कैविटी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑरल कैविटी प्रॉपर, या जिसको हम इंटरनल माउथ भी कहते हैं। आप सब लोगों को यह भी पता होगा कि ऑरल कैविटी को हम एक और नाम क्या कहते हैं? माउथ भी कहते हैं, या बक्कल कैविटी भी हम इसको कहते हैं। अब इस ऑरल कैविटी में अंदर से कौन कौन सी चीजें पाए जाते हैं? आप सब लोगों को पता होगा कि ये पॉइंट मैंने पहले भी बोला कि जो हमारा माउथ होता है उसको सराउंड कौन करता है? हमारे टीथ्स करते हैं। यानी ऑरल कैविटी को सराउंड एक्सटर्नली हमारे टीथ्स और इनके साथ साथ जो गम्स होते हैं वो सराउंड करते हैं। जो हमारा ऊपर वाला, जिसको हम क्या कहते हैं? रूफ कहते हैं, जिसको हम रूफ कहते हैं, प्रेजेंट होते हैं हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, वो हम अभी देखेंगे। और इसके बाद जो हमारा फ्लोर होता है, ऑरल कैविटी का जो फ्लोर होता है वो किस चीज का बना होता है? हमारी टंग। हमारी टंग से हमारे माउथ का फ्लोर बनता है। और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है हमारे माउथ का, वो ओपन होता है, और वहां पर कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है? जो हमारा माउथ पोस्टीरियरली ओपनिंग होती है, उस वाली ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? उसको हम ओरोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स कहते हैं। अब पहले हम आते हैं यहां पर, पैलेट कौन कौन सा प्रेजेंट होता है? हमारे रूफ में कौन कौन से पैलेट प्रेजेंट होते हैं? यहां पर आप डायग्राम में आइए। जो हमारा रूफ होता है माउथ का, उसमें मैंने बोला दो पैलेट्स होते हैं। एक क्या होता है? हमारा हार्ड पैलेट, जो एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, यानी सामने अगर आप उंगली से भी देखोगे वहां पर हमारा हार्ड, यानी ये हार्ड होता है थोड़ा सा, दैट्स व्हाई इसको कहा जाता है हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट। इसके बाद क्या होता है? हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है, सॉफ्ट पैलेट। और जो ये सॉफ्ट पैलेट होता है, यहां पर मीडियली एक कोनिकल प्रोजेक्शन अराइज होती है इसी सॉफ्ट पैलेट से, जिसको हम क्या कहते हैं? यूवुला। स्पेलिंग यही है, फिर आप प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से कीजिएगा। यूवुला इसको हम कहते हैं। और इसके लेटरली यहां से भी और यहां से भी लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हमारे टॉन्सिल्स। इन सब चीजों का क्या रोल रहता है वो हमें आगे इंशाल्लाह देखना है। तो यहां पर क्या होते हैं? हमारे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये तो पाया जाता है हमारे रूफ ऑफ माउथ में। अब इसके बाद देखते हैं हम जो ये हमारा फ्लोर होता है। फ्लोर में क्या पाई जाती है? हमारी टंग। यहां पर आप देख सकते हैं टंग, स्ट्रक्चर ऑफ टंग हमें अलग से डिस्कस करना है। इसके बाद मैंने पहले ही बोला कि सराउंडिंग में कौन कौन सी चीजें पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? टीथ्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले अबाउट टीथ्स, यानी हमारे जो ऑरल कैविटी होते हैं इसमें जो मेन ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एक तो हमारी टंग होती है,
और टीथ होते हैं, और इसके साथ साथ हमारे जो ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। बट सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करेंगे टीथ्स, जो कहां पाए जाते हैं, हमारे ऑरल कैविटी में। जो टीथ्स होते हैं ये क्यों पाए जाते हैं हमारे माउथ में या ऑरल कैविटी में? इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है मेस्टिकेशन, यानी ये हमें चबाने में हेल्प करते हैं। किनका मेन फंक्शन होता है? हमारे टीथ्स का। अब अगर हम थोड़ा सा और टीथ्स के बारे में देखें, जो एक ह्यूमन होता है, जो एक ह्यूमन होता है, ये टीथ्स ह्यूमंस में भी पाए जाते हैं, और ह्यूमंस को हम कहते हैं थीकोडॉन्ट्स। ह्यूमंस को हम कहते हैं थीकोडॉन्ट्स। क्यों कहते हैं थीकोडॉन्ट्स? बिकॉज जो ह्यूमंस होते हैं उनमें जो टीथ्स पाए जाते हैं वो एम्बेडेड होते हैं इनटू देयर जाज। यानी जो जाज होते हैं उनमें ये एम्बेडेड होते हैं, दैट्स व्हाई ह्यूमंस को हम कहते हैं, यानी टीथ्स एम्बेडेड होते हैं जाज में, दैट्स व्हाई इनको कहते हैं थीकोडॉन्ट्स। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस को हम एक और नाम भी कहते हैं, दे आर हेटेरोडॉन्ट्स। क्यों कहते हैं इनको हेटेरोडॉन्ट्स? बिकॉज जो ह्यूमंस होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ्स पाए जाते हैं, यानी इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ्स पाए जाते हैं। जैसे हमारे पास इंसिसर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं, और फिर मोलर्स होते हैं। अब हम एक ही करके देखेंगे। हमारे पास सबसे पहले इंसिसर्स होते हैं, इसके बाद कैनाइन्स होते हैं, इसके बाद क्या होते हैं? प्रीमोलर्स होते हैं, और इसके बाद मोलर्स होते हैं। जो एक ह्यूमन बीइंग होता है, एडल्ट ह्यूमन बीइंग, उसमें 32 टीथ्स पाए जाते हैं, जो कि एक हमारे पास दो जाज होते हैं, अपर जा और लोअर जा। अपर जा में 16 होते हैं और लोअर जा में 16 होते हैं, और 16 प्लस 16 यही 32 बनाते हैं। तो टोटल तो हमारे पास 32 होते हैं। अब हम देखते हैं कि इंसिसर्स कितने होते हैं। इंसिसर्स अगर हम एक जा की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं अपर जा की बात करूं, तो अपर जा में हमारे पास इंसिसर्स 4 होंगे, कैनाइन्स हमारे पास 2 होते हैं, और प्रीमोलर्स हमारे पास 4 होते हैं, और मोलर्स हमारे पास 6 होते हैं। अगर हम इनका सम करें वो आता है 16 टोटल में, टोटल में, यानी इंसिसर्स 4, कैनाइन्स 2, प्रीमोलर्स 4 और मोलर्स 6, टोटल में ये 16 बनाते हैं। दैट्स व्हाई इसीलिए डेंटल फार्मूला बनाई गई है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो हमारी डेंटल फार्मूला बनाई गई है वो कैसे बनाई गई है। मान लीजिए ये हमारा जा है, अपर जा या लोअर जा, टोटल इसमें कितने हैं? 16 टीथ्स होते हैं। अब हम देखते हैं हाफ ऑफ द जा, इसमें कितने टीथ्स पाए जाते हैं। अगर टोटल 16 थे तो हाफ में कितने पाए जाएंगे? 8 ही पाए जाएंगे। तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं डेंटल फार्मूला होती है 2 1 2 3, 2 1 2 3, ये क्या होती है? हमारी डेंटल फार्मूला। बट इन केस ऑफ एडल्ट्स हमारी डेंटल फार्मूला क्या होती है? 2 1 2 3। यहां पर देखिए, ये तो हमने देखा कि एक पूरे जा में इतने टीथ्स होते हैं। अगर मैंने कहा कि हम हाफ में देखते हैं कितने टीथ्स होते हैं, फिर हम उसी हिसाब से डेंटल फार्मूला प्रिपेयर करते हैं। तो अगर मैं अब यहां पर हाफ में देखूंगा, इंसिसर्स कितने होंगे? 4 का हाफ 2, कैनाइन्स कितने होंगे? 2 का हाफ दैट्स 1, और प्रीमोलर्स कितने होंगे? 4 का हाफ दैट्स फिर से 2, और मोलर्स कितने होंगे? 6 का हाफ दैट इज 3। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि एडल्ट्स की डेंटल फार्मूला होती है 2 1 2 3। अब सवाल जो हमारे
चाइल्ड्स होते हैं, जो हमारे चाइल्ड्स होते हैं, उनमें 32 टीथ्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनमें ओनली 20 टीथ्स पाए जाते हैं। दैट्स वाई जो हमारे टीथ्स होते हैं इनको हमने क्लासिफाई किया है दो टाइप्स में। इनको हमने क्लासिफाई किया है दो टाइप्स में। एक को हम कहते हैं मिल्क टीथ्स, या जिनको एक और नाम हम कहते हैं डेसिडियस टीथ या टेम्पोररी टीथ, और दूसरा जो होता है परमानेंट टीथ्स। परमानेंट टीथ्स जो कहां पर पाए जाते हैं? परमानेंट टीथ्स हमारे एडल्ट्स में पाए जाते हैं, जो कि 32 होते हैं, जो हमने देखा। अब जो मिल्क टीथ्स होते हैं ये किन में पाया जाता है? छोटे बच्चों में पाया जाता है। तो यहां पर एक और टर्म भी आप याद रख सकते हैं, ह्यूमंस को हम कहते हैं डाइफायोडोंट्स। डाइफायोडोंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें दो सेट्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं। इनिशियल स्टेज में इनके पास मिल्क टीथ्स या डेसिडियस टीथ्स या टेम्पोररी टीथ्स होते हैं, और फिर जब ये एडल्ट होते हैं इनके पास परमानेंट टीथ्स आ जाते हैं। अब हमने देखा था कि मिल्क टीथ्स कितने होते हैं? ओनली 20 होते हैं। अपर जा में 10 होते हैं और लोअर जा में 10 होते हैं। तो यहां पर क्या होगी? डेंटल फॉर्मूला चेंज हो जाएगी। डेंटल फॉर्मूला चेंज हो जाएगी। इनमें डेंटल फॉर्मूला क्या होती है? 2102। 2102। तो ऐसे ही हम हाफ में देखते हैं, हाफ जा के, तो यहां पर क्या होंगे इनके, अगर हम हाफ जा की बात करेंगे, 2 इंसिसर्स होंगे यहां पर, एक कैनाइन होगा, प्रीमोलर इनके पास होता ही नहीं है, और मोलर इनके पास 2 ही होंगे, इन्हें हाफ में। अब अगर हम फुल जा की बात करेंगे तो इनके पास 4 इंसिसर्स होंगे, 2 कैनाइन्स होंगे, मोलर तो होता ही नहीं है कोई, 4 क्या होंगे? प्रीमोलर, मोलर्स होंगे, प्रीमोलर इनके पास नहीं होता है। यही बनता है 10। 4 + 2 + 4 विच इज इक्वल टू 10। तो इनके एक जा में कितने टीथ्स होते हैं? 10 दांत इनके एक जा में होते हैं। तो 2 जाज में इनके पास टोटल 20 टीथ्स होते हैं। ये तो हमने देखा कि ह्यूमंस में कौन कौन से टीथ्स पाए जाते हैं, और फिर हमने डेंटल फॉर्मूला देखी एडल्ट्स की, और उसके साथ साथ हमने डेंटल फॉर्मूला देखी जो कि हमारे पास चाइल्ड्स होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमें असल में पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, यानी एक टीथ में कौन कौन से चीजें पाई जाती है। जो हमारा टीथ होता है इसमें सबसे पहले 3 पार्ट्स होते हैं। हमारे टीथ में कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं क्राउन। ये ऊपर वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं क्राउन। और जो बीच वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं नेक। इसको हम कहते हैं नेक। एंड अल्टीमेटली जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं रूट। अब सवाल हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्राउन है, ये नेक है, ये रूट है? ये हमें ऐसे पता चलता है, जो भी पार्ट टीथ का बाहर हो, यानी ये क्या होता है? आउटसाइड द गम्स। यानी जो भी पार्ट टीथ का आउटसाइड द गम्स प्रेजेंट हो, यानी गम्स के ऊपर जो पार्ट टीथ का होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। और जो नेक होती है ये क्या होती है? इट इज सराउंडेड बाय गम्स। नेक वाला रीजन क्या होता है? इसको सराउंड करते हैं हमारे गम्स। वाइल जो रूट वाला पार्ट होता है ये पूरा एम्बेडेड होता है हमारे गम्स के अंदर। यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट सारा क्या है? एम्बेडेड है गम्स के अंदर। दैट्स व्हाई हम इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? रूट। तो हमारे टीथ के कितने पार्ट्स होते हैं? 3, क्राउन, नेक और रूट। इसके बाद अब अगर हम असल देखें कि हमारे टीथ में कौन कौन सा रीजन होता है, कौन कौन सा पार्ट होता है, सबसे पहला पार्ट जो कि एक्सटर्नली, या हम कह सकते हैं जो हमारे क्राउन को कवर करता है, उसको हम कहते हैं एनेमल। इस एनेमल के रिलेटेड आप ये चीज भी याद रख सकते हैं
कि हार्डेस्ट मटेरियल इन ह्यूमन बॉडी भी यही एनामल होता है, जो कि हमारे क्राउन को क्या करता है, कवर करता है। इसके बाद जो मेन हमारा मांस होता है टीथ का, ये वाला, ये रीजन आप जो देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं डेंटाइन। डेंटिन या डेंटाइन, ये क्या होता है, ये मेन मांस हमारे टीथ का बनाता है, और ये भी क्या होता है, हार्ड मटेरियल से बना होता है। ये भी हार्ड मटेरियल से बना होता है। इसके बाद हमारा होता है पल्प, ये वाला रीजन, ये जो यहां पर ब्लू कलर से बना है, इसको हम कहते हैं पल्प। ये पल्प क्या होता है, इनसाइड द डेंटाइन ये पल्प प्रेजेंट होता है। इस पल्प में क्या होता है, एक तो ये बना होता है कनेक्टिव टिश्यूज से, इसके साथ साथ यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, इसके साथ साथ हमारे नर्व्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर एक और चीज भी आप याद रख सकते हैं, जब भी हमारे दांत खराब होते हैं, अगर हमारा एनामल खराब होगा तो एक इंसान को पेन फील नहीं होती है। अगर हमारा डेंटाइन खराब होगा, पेन फील नहीं होती है। वाइल अब अगर पड़ेगा हमारे पल्प पे, तो एक इंसान को पेन फील होती है। क्यों होती है पेन फील? बिकॉज जो नर्व्स प्रेजेंट होती है वो इसी पल्प में प्रेजेंट होती है, जो कि क्या कराती है, जो कि फिर सेंसेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है और हमें पेन फील होती है। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर क्या होता है, टीथ में सराउंड किया गया होता है बाय गम्स। ये सब पार्ट्स हमारे टीथ में पाए जाते हैं, जो कि एक मेन ऑर्गन हमारे ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है हमें मेस्टिकेशन में। इसके बाद कौन कौन सा ऑर्गन और होता है, एक तो होते हैं सलाइवरी ग्लैंड, जैसे सबमैंडिबुलर, सबमैक्सिलरी, इसके साथ साथ पैरोटिड ग्लैंड होता है, जो कि मेजर ग्लैंड होते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके साथ साथ हम स्ट्रक्चर ऑफ टंग भी वहीं पर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होप आप सब लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।